क्या आप एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? क्या आप भी दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं? मैं आपको समझाऊंगा बिजनेस की सबसे ज्यादा जरूरी स्ट्रैटेजीज। एक ऐसा टीवी शो जहां आप मिलते हैं उन स्टार्टअप फाउंडर से जिन्हें सम्मानित किया गया है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से। स्टार्टअप चैंपियन के प्रायोजक हैं वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। नमस्कार, आपका स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। एक ऐसा शो जहां आप मिलते हैं और सीखते हैं उन स्टार्टअप फाउंडर से जिन्हें सम्मानित किया गया है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से। आज के एपिसोड में आप मिलेंगे इंडस्ट्री 4.0 के दो स्टार्टअप चैंपियन से। ये हैं नयन टेक और त्वस्ता। इससे पहले आप मिले हमारे स्टार्टअप चैंपियन से। स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण की पूरी टीम की ओर से आपको नए साल 2023 की बहुत बहुत बधाई। जरा सोचिए, अगर डिलीवरी कंपनीज अपने डिलीवरी करने वाले टीम्स को ट्रैक कर पाती रियल टाइम कैमरा की फीड से। सोचिए कि बड़े बड़े गोदामों में और बड़ी फैक्ट्रियों में कैमरा और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या क्या संभव हो सकता है। कंप्यूटर विजन और एआई दुनिया बदल रहे हैं। आइए देखते हैं नयन टेक की कहानी। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, सिटीज पैक्ड होती जा रही हैं एंड आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी है काफ़ी है, कोविड में नुकसान भी बहुत हुआ। तो आप कैसे लोगों को एक आमदनी दे सकते हो, उनकी सुरक्षा व सेवा दोनों इकट्ठे कैसे कर सकते हो, एंड वो इन बदले में अपनी गवर्नमेंट और अपनी सिटी और अपनी कंट्री के लिए कैसे अपना सहायता दे सकते हैं। तो नयन की व्यवस्था इस तरह से हुई थी कि आपके अंडर प्रिविलेज्ड जितने भी लोग होते हैं, जितने भी लो इनकम ग्रुप्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति उनको प्रदान कीजिए उनके ही मोबाइल फ़ोन पे। अगर आप ऑटो वाले हैं, बस वाले हैं, ट्रक है, ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, अर्बन कंपनी कुछ भी चलाते हो, अपने मोबाइल अपने डैशबोर्ड पे लगाइए या अपने मोबाइल के स्टैंड पे लगाइए, एप्लीकेशन डाउन कीजिए और गाड़ी अपनी नॉर्मल चलाइए। हमारी एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू खुद ही अपने डेटा, अपने मतलब का डेटा पकड़ती चली जाती है। गवर्नमेंट को जो डेटा चाहिए वो उसको मिल जाता है। जैसे जैसे आप डेटा कलेक्ट करते चले जाते हो, आपके पॉइंट्स बनते चले जाते हैं। दिन के एंड पे, घंटे के एंड पे आप अपने पॉइंट्स को कैश आउट कीजिए, आपकी सीधा वॉलेट में आपकी इनकम आ जाती है। जयंत 11 साल अमेरिका में थे और वहीं पर उन्होंने अपनी कंपनी भी स्टार्ट की थी। जब उसने ये कहा कि मैं इंडिया में आना चाहता हूँ और अपना जितना काम मुझे आता है वो मैं अपने इंडिया के प्रोग्रेस के लिए क्यों ना लगाऊं। सो हमारा ये था कि आर यू श्योर। उसने कहा कि मैं को बिल्कुल 100% श्योर है। हमारे कंट्री को न्यू इनोवेशंस और नए टैलेंट की बहुत जरूरत है। डॉक्टर जयंत और तुषार, आप दोनों का स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। थैंक यू। फैंटास्टिक। मेरा पहला सवाल आप दोनों से यह है, देखिए बहुत सारे गैजेट्स और गिज़मोज इस वक्त हमारे सामने रखे हुए हैं, ये क्या करते हैं? दुनिया का सबसे छोटा ड्रोन्स में से काउंट हो सकता है। हमने इसको बनाया था अपनी सुरक्षा व आप मॉनिटरिंग के लिए। आप स्ट्रीट्स में, सड़कों पे निकाल सकते हैं, फॉरेस्ट में निकाल सकते हो, अपने बॉर्डर लाइन पे सिक्योरिटी के लिए यूज़ कर सकते हो। और ड्रोन का जो पर्पस है वो है कि अपने कैमरा से आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग कीजिए, गतिविधियों की मॉनिटरिंग कीजिए, आपके ट्रैफिक में नियम का उल्लंघन होता है आप वो मॉनिटर कीजिए। सो पुलिस, आर्मी, नेवी, अपनी कंपनी, जितनी भी आपकी ट्रैफिक से मॉनिटरिंग कंपनीज हैं, रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो अपने गतिविधियों के हिसाब से आप उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जो आपके लाइसेंस आपको परमिट करता है आप वो पकड़िए। आपको बड़े ड्रोन मिलेंगे, आजकल काफ़ी चाइनीज़ कंपनी ने अब ड्रोन निकाले हुए हैं। तो हमने खूब मेहनत करके हमने एक ड्रोन बनाए। उसके बाद हमने सोचा इसको छोटा कैसे किया जाए, जितना छोटा बना सके आर्मी के लिए, नेवी के लिए या दूसरे यूजर्स के लिए। तो हमने एक चिड़िया और एक ड्रैगन फ्लाई आप माने तो कीड़े के फॉर्म में उसको बनाने के लिए हमने काफ़ी व्यवस्था की। और अब ये पूरे के पूरे पार्ट्स आप देखेंगे, ये सारा का सारा एक ड्रोन असेंबल हुआ है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ड्रोन है जो बहुत छोटा है और इसका गोल है कि ये और भी छोटा हो जाए। तो ये फ्लैप्स का ऐसा क्या यूनिक एडवांटेज है जो इन प्रोपेलर्स में नहीं है? सो फ्लैपिंग से आप एक डायनामिक्स में, फिजिक्स में डायनामिक्स उसे कहते हैं लो रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं जी। तो जब आप साइज अपना उसका सूक्ष्म करते हैं, छोटा करते हैं,
तो जितने प्रोपेलर वाले ड्रोन होते हैं, जैसे क्वाडकॉप्टर हो गए, आपके हेलीकॉप्टर हो गए, वो ना उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो वो 20 मिनट से 15 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 2 मिनट उतना ही उड़ पाते हैं। तो आपको अगर उसका टाइम बढ़ाना है फ्लाइट का, उसको लंबा खींचना है, उसको दूर तक ले जाना है, तो आपको चिड़िया या कीड़ों की भांति उनकी विंग्स को ऐसे वो करना, फ्लैप करना पड़ेगा। तो उसका पर्पस वही है, आप तभी कर पाओगे लो रेनॉल्ड्स नंबर का आप अच्छी तरह यूज कर पाएंगे। आप देखेंगे कि ये अलग अलग भिन्न प्रकार के कैमरास हैं। तो हमने जैसे जैसे कैमरास हमने मिलिट्री के लिए, पुलिस के लिए बनाना स्टार्ट किए, हमने कहा कि हम आम नागरिक के लिए क्यों नहीं कैमरा बना सकते जी। जो उसकी कॉस्ट भी नियमित हो और आप उसे कहीं पे भी यूज़ कर सकें। तो हमारा पहला कैमरा निकला था, इसमें कई प्रकार के कैमरास, छोटे छोटे कैमरास लगे और उसके कई प्रकार के छोटे छोटे बोर्ड्स लगे, काफ़ी हमने स्मार्टफोन बोर्ड्स भी बनाए। तो ये कैमरा आपका डैश कैम की तरह या आपके बॉडी कैम की तरह आप कहीं भी लगाइए। और फिर हमने उन कैमरास में छोटे छोटे और कैमरास बनाने स्टार्ट किए। अब ये कैमरास का यूज़ वही है, आप इन्हें गतिविधियों को मॉनिटर कीजिए, सिक्योरिटी के लिए कीजिए, या आप चल रहे हैं तो ट्रैफिक वायलेशन ढूंढिए, पॉट होल कहीं पे है, कहीं पे गाड़ी कूड़ा कचरा है, कहीं ट्रैफिक लाइट टूटी हुई है, कहीं जानवर इंजर्ड हैं जी। तो आप उन्हें पकड़ते चले जाइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, और आपके हाथ आपके जेब में या आपकी गाड़ी के व्हील पे, बाकी अपने कैमरास खुद ही अपना डेटा निकालते हैं। कैमरा से चलते हैं अब किसी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पे। मेरे हाथ में ये जो चीज है, ये आप बहुत ध्यान से देखिए। अब आप बोलेंगे पारितोष जी ये क्या है? ये एक मोबाइल फोन है, मैं मजाक नहीं कर रहा आपसे। ये एक्चुअली एक मोबाइल फोन है, जैसा आप इस्तेमाल करते हैं उस मोबाइल फोन को एक उंगली के साइज जितना, इनफैक्ट उससे भी छोटा बना दिया है इस कंपनी ने। इसको बहुत ध्यान से आप समझते हैं। हम डॉक्टर जयंत, इसको समझाइए जरा कि ये काम कैसे करता है और उसका क्या फायदा है। सो आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे कैमरास, इस एक बोर्ड हमने बनाया है। इस बोर्ड में कई प्रकार के चिप्स लगे हैं, चिपसेट्स, जैसे आपके वाईफाई से रिलेटेड, आपके प्रोसेसर से रिलेटेड, क्वाड कोर, आजकल के काफ़ी बड़े प्रोसेसर्स जो हैं वो हमने बड़े बड़े छोटे फॉर्म में इन सबको लगाया है। यदि आप देखें इसका साइज़ बहुत ही छोटा है। इसके अंदर मेमोरी है, रैम है जो आपके फ़ोन में डलता है, और ये पूरा का पूरा फ़ोन एक छोटी सी उंगली के बराबर के साइज़ का हमने बना के इसको अब आप कहीं भी फिट कर सकते हैं। ड्रोन्स में डाल सकते हैं, इसको आप छोटे कैमरास में डाल सकते हैं, बॉडी ओन कैमरास में डाल सकते हैं। चलिए, मुझे आपका हार्डवेयर तो सब समझ आ गया। अब मुझे ये बताइए कि एक आम नागरिक, एक आम इंसान मेरे जैसा आपकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करता है और उससे मेरा क्या फायदा होता है? सो हमने सोचा कि क्यों ना आम आदमी को एक एप्लीकेशन दी जाए जी, और ऐसा हार्डवेयर दिया जाए जो आपकी पॉकेट में पूरे दिन रहता है जी। तो वो है आपका अपना मोबाइल फोन जी। तो हमने एक एप्लीकेशन बनाया जो कि आम आदमी, एक आम नागरिक अपने फोन पे एप्लीकेशन गूगल स्टोर पर जाइए, डाउनलोड कीजिए और अपने फोन को गाड़ी चलाते हुए डैशबोर्ड पर छोड़ दीजिए। जी। यदि आप बाइक चलाते हैं तो बाइक माउंट पर लगा दीजिए, जी। ऑटो, बस, ट्रैफिक, कुछ भी आप चलाते हो जी। और चलाने के बाद अपना एप्लीकेशन ऑन कीजिए और जितनी भी गतिविधियां होती हैं सड़क पे, यदि कोई रूल्स नियम ब्रेक करता है या सामने कूड़ा कचरा है या पॉट होल है, गड्ढे हैं, कुछ भी हो, जो भी आपके ऐप के जरिए हमें दिखाइए कि कैसे ये काम करती है। तो आपको केवल और केवल एप्लीकेशन को ऑन करना है। ये आपका एप्लीकेशन ऑन हुआ, ये सारे एआई मॉडल्स आप देखेंगे, ये सारे एआई मॉडल्स इसके अंदर ऑलरेडी प्रचलित हैं, आप इन्हें यूज कर सकते हैं। जैसे आप यूज करेंगे ये आपके स्क्रीन पे ऐसे चला जाता है। अब आप अपनी कुछ भी ड्राइविंग कीजिए, आप अपना मैप चलाइए, ओला उबर ड्राइविंग कीजिए या कुछ और कीजिए, अपने आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पकड़ा जाता है। ये एक एग्जाम्पल है। तो आप सड़क पे चलते हुए कैसे चीज़ों को पकड़ते हैं, आप देखेंगे जितने भी आपके ट्रैफिक से रिलेटेड सड़क पे गड्ढे या कंस्ट्रक्शन या वायलेशंस, वो आपके फ़ोन अपने एआई मॉडल्स के थ्रू पकड़ती चली आती है और आपके वॉलेट के अंदर पॉइंट्स आते चले जाते हैं। तो ये सारे के सारे इंस्टेंसेस, ओवरलोडिंग हो गई, सामान एक्स्ट्रा ले लिया, या सड़क में खुदाई है, कोई बिना हेलमेट के चलाता है, कहीं रेड लाइट टूटी हुई है, कहीं सड़क खुदी हुई है, तो इस तरह के जितने भी एग्जांपल्स हैं वो आप पकड़ते चले जाते हैं ऑटोमेटिकली और वो सब के सब पॉइंट्स आपके वॉलेट में आते चले जाते हैं। तो आपका बिजनेस मॉडल क्या है? आप लोग पैसा कैसे बनाते हैं? जो डेटा नयन के पास आता है उस डेटा से हमारा एआई कुछ ना कुछ डेटा प्रोड्यूस करता है, कुछ ना कुछ इनसाइट्स प्रोड्यूस करता है। ये इनसाइट्स अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में हैं। जैसे हो सकता है कि गवर्नमेंट हो सकता है कि कोई प्राइवेट कंपनी हो जैसे कि फ्लीट कंपनी, या हो सकता है कि कोई कॉमन सिटीजन हो जिसको अपने आसपास की किसी चीज़ में इंटरेस्ट है और उनको उसको सर्च करना है। तो जो भी ये डेटा हम जिस भी अपने कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे, दे विल पे, वो हमें उस चीज़ के पैसे देंगे और
इस डेटा को जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ये ऐप यूज करके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम उनको पॉइंट्स देंगे। बिल्कुल सही कहा कि इसने डेटा इज द न्यू ऑयल, डेटा से ही आप पैसा बना रहे हैं। मुझे एक बात समझाइए, मैं अगर एक आम इंसान हूं, अपने कैमरे का इस्तेमाल कर रहा हूं, अपने हार्डवेयर का इस्तेमाल कर रहा हूं, अपनी बैटरी का इस्तेमाल कर रहा हूं, और आपके फायदे का है, मेरा इसमें फायदा क्या है, मैं आपके पॉइंट से अपना फायदा कैसे करूं? सो इसका बहुत ही सरल आंसर है, यदि आप गाड़ी चला रहे हैं, हमारा गोल है कि आपके हाथ में थोड़ी इनकम एक्स्ट्रा डाल दें। उसी काम के लिए आप केवल अपना मोबाइल फोन ऑन कीजिए। यदि आपने कूड़ा कचरा ढूंढा और ये उस सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, यदि आपने किसी को पकड़ा जिसने रेड लाइट जंप कर दी, अपनी जान और किसी और की जान को घातक डाला हो, तो आपके जेब में पॉइंट्स आते हैं, और पॉइंट्स की क्षमता उतनी होती है जितना वो घातक वायलेशन हो या नियम टूटा हो, तो उतने पॉइंट्स आपके जेब में आते चले जाते हैं जी। और आप इसे घंटे के हिसाब से, हफ्ते के हिसाब से, महीने के हिसाब से जब मर्जी चाहे कैश आउट कीजिए, अपने वॉलेट में, अपने बैंक में ले जाइए, या अमेज़न या कहीं फ्लिपकार्ट पे जाके कुछ शॉपिंग कर लीजिए। ये आपकी इनकम है और आपका सहयोग से अपनी सिटी सुरक्षित और क्लीन रहती है। आपने इसको फंड कैसे किया पहले दिन पे, और आज क्या कुछ एक्सटर्नल फंडिंग आपने ली है किसी इन्वेस्टर से? हमारे काफ़ी इन्वेस्टर्स रह चुके हैं। एंजल इन्वेस्टर्स ने हमारे को सीड इनिशियल फंडिंग दी थी, शुरू में उन्होंने काफ़ी हेल्प की। जब मैं अमेरिका से वापस आया था तो मैंने काफ़ी अपना भी मनी लगाया था कंपनी में, जिससे उसे बड़ा कर सकें। फिर हमारे वेंचर कैपिटलिस्ट की फंडिंग आई थी, वो जापानीज़ हैं, उनका बहुत नाम है इंडस्ट्री में। हमारे अपने इंडिया के इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो अभी सिकोया के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, और उबर इंडिया के सीईओ हैं, इस तरह के काफ़ी, सोनी इंडिया बिजनेस लीड हैं, इस तरह के काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ ने काफ़ी हमारा गोल देख के, विजन देख के सहयोग काफ़ी दिया। लाखों भारतीय इस समय आपको स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण के इस एपिसोड में देख रहे हैं। आपकी तरह एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स, बड़ी समस्याओं का समाधान वो करना चाहते हैं, तो आपको क्या संदेश है उनके लिए? हमारे संदेश तो एक ही है, आपकी स्टार्टअप लाइफ इज एक जर्नी की तरह होती है, वो चलती चली आती है। आपको अपने लक्ष्य को अपने मन में रख के सबसे बांटिए, सबसे शेयर कीजिए, नेटवर्किंग भी करिए, सबको बताइए। बताना इम्पोर्टेंट है। यदि आप बताएंगे और अपने काम पे एकदम एकाग्रचित्त होकर काम करते जाइए, ज़्यादा क्या रिजल्ट आता है उसकी आप ज़्यादा चिंता ना करें। आप अपने लक्ष्य को अपने मन में रख के काम करते चले जाइए। तो आपकी रोड बहुत लंबी है और स्टार्टअप की जर्नी कभी ख़त्म नहीं होती, तो आपको मजा आना चाहिए अपने काम में, आप वो मजा लेते रहें और अपने देश और अपनी सोसाइटी की हेल्प करते रहें। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। इस सेशन से आप सब लोगों के फायदे की दो बड़ी बातें अब इस प्रकार हैं। सबसे पहली, कंप्यूटर विजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से अनंत संभावनाएं हैं बिजनेस करने की। आप बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, ये बात तो साफ है, आज आपने सीख लिया। अब आप क्या करेंगे, ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। नंबर 2, सोचिए कि आप कंप्यूटर विजन और एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक्सीडेंट्स बचा सकते हैं, लोगों का जीवन बचा सकते हैं, 138 करोड़ भारतीयों को और सक्षम बना सकते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या भी है और संभावना भी है। आप क्या करेंगे, ये अब आपकी बारी है। जरा सोचिए, अगर आप किसी ऐसे घर में रहते जिसे मजदूरों ने नहीं बल्कि एक प्रिंटर ने प्रिंट किया हो। अगर कंस्ट्रक्शन उद्योग में 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल समझना है तो मिलिए मुझसे आप इस छोटी सी ब्रेक के बाद। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC.
समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। देर न कीजिए, यह आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है जो आज देश को सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2022 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2022 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2022-23 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2022। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। स्वागत है आपका एक बार फिर स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। भविष्य कहीं दूर नहीं है, अभी आपके और मेरे सामने बन रहा है ये भविष्य। एक घर बनाने में करीब 2 साल लग जाते हैं, लेकिन जरा सोचिए अगर आप एक घर को सीधा प्रिंटर से प्रिंट कर पाते कैसा होता। ये सपना नहीं है, ये सच्चाई है। सोचिए अगर आप अपने ऑफिस की बिल्डिंग को सीधा प्रिंटर से प्रिंट कर पाते। हमारे स्टार्टअप चैंपियन ने यही करके दिखाया है। इन्होंने ऐसा प्रिंटर बनाया है जिसमें एक स्पेशल कंक्रीट और बाकी कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल के इस्तेमाल से ये बनाते हैं 3D प्रिंटेड घर। आइए देखते हैं त्वस्ता की कहानी। आइडिया ये था कि हम पहले 3D प्रिंटिंग मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज में किया करते थे, तो तब हमने देखा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में भी। 2020 में हमने पहला घर बनाया था जो कि IIT मद्रास के अंदर है, और फिर उसके बाद कोविड के दौरान हमने सेंट गोबिन के साथ में डॉफिंग यूनिट्स बनाए गए थे। डॉफिंग यूनिट एक टॉयलेट जैसा होता है जिसमें डॉक्टर अपने आप को सैनिटाइज कर सकते हैं अपना काम ख़त्म करने के बाद में और सेफली घर जा सकते हैं। त्वस्ता ये मानता है कि हिंदुस्तान को सशक्त बनाना है और हम उसके लिए मटेरियल, मशीन, सॉफ्टवेयर और जो भी पूरे तकनीकें हमने हिंदुस्तान के अंदर ही अपने सेल्फ टीम मेंबर्स के साथ में हमने इसको विकसित किया है। हम लोग ये कंक्रीट 3D प्रिंटिंग प्रिंटर्स मैन्युफैक्चर करता है। साइजेस डिपेंड होता है छोटा से बड़ा तक। कॉस्ट इफेक्टिव है ये मॉडल। फर्स्ट थिंग इज वेस्टेज बहुत कम है और टाइम फॉर एग्जांपल कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन 1 साल ले रहा है तो वी कैन 6 महीने में ख़त्म कर सकता है उसके अंदर ही। और ड्यूरेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी है और इसका कंपेयर करा तो 3 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन है। आदित्य, आपका स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो 3D प्रिंटर जो होता है, हाँ। ये कंक्रीट का जो आपने बनाया है, हाँ। और जो दूसरे 3D प्रिंटर्स होते हैं जो प्लास्टिक या मेटल का इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस या फर्क क्या है? 3D प्रिंटर जो कंस्ट्रक्शन में हम यूज़ कर रहे हैं और ये प्लास्टिक का प्रिंटर से बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और फ़र्क मेनली ये है कि हमारे प्रिंटर्स बहुत बड़ा है, मतलब इसके अंदर इमारतें बन सकते हैं। इमारत से बड़ा है ये प्रिंटर्स। और ये प्रिंटर्स हम कंक्रीट प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब ये थ्रूपुट या इसका फ्लो रेट बहुत ज़्यादा होता है। 2 टन या 3 टन 1 घंटे में हम प्रिंट कर सकते हैं। और ये प्रिंटर्स के स्पेशलिटी ये है कि हम ये ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। मतलब ये प्लास्टिक प्रिंटर्स जो है ये छोटे चीज़ बनाने के लिए यूज़ करते हैं और हम ये इमारतें बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और इनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज़रूरत है। और 2 दिन में हम पूरा पैक करके एक नई जगह पे जाके प्रिंट कर सकते हैं। ये फ़र्क है। अरे वाह, तो आप कह रहे हैं कि आपका प्रिंटर पूरा पैक हो सकता है, पैक होकर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, बिल्कुल, और किसी नई जगह पे जाके फिर से इंस्टॉल हो सकता है। और ये माइक्रो फैक्ट्री बोलते हैं। कोविड के दौरान आपने IIT चेन्नई के कैंपस में एक पूरा का पूरा घर बना दिया, हाँ। प्रिंट कर दिया, बनाया ने। ये इसकी जर्नी के बारे में बताइए मुझे। तो जर्नी
पहले हम आईआईटी में थे और आईआईटी में मैं और मेरा 2 कोलीग्स ने हम ये स्टार्टअप खोल दिया था और इसके बाद हम पूरा डेवलपमेंट 2018 से कर रहे थे और कोविड के समय हमारा ये प्रॉब्लम हुआ था कि लेबर मिलना बहुत मुश्किल हो गया था और इसी वक्त 3D प्रिंटिंग और इस टेक्नोलॉजीज़ का डिमांड बहुत बढ़ गए थे और 3D प्रिंटिंग का स्पेशलिटी है कि लेबरर्स को प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा दे सकते हैं। मतलब अगर एक टीम ऑफ लेबरर्स 2 घर बनाने के लिए काफ़ी है तो 3D प्रिंटिंग यूज़ करके 10 घर बन सकते हैं, वही टीम लेबरर्स यूज़ करके। तो 3D प्रिंटिंग कोविड के समय बहुत फॉर अस इट वाज वेरी यूजफुल, सो इसलिए हम एक पूरा घर बन पाया 21 दिन में। बस 21 दिन में बनाया था। वाह, कमाल की बात है। आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आप पैसा बनाते कैसे हैं? तो हमारा बिजनेस मॉडल ये है कि हम 3D प्रिंटिंग सर्विस देते हैं बिल्डर्स और रियल एस्टेट प्लेयर्स को। तो हम एक B2B2C प्लेयर्स है, हम सीधा कंज्यूमर्स के साथ नहीं डील कर रहे हैं और 3D प्रिंटिंग सर्विस मतलब हम एक पूरा पैकेज देते हैं, 3D प्रिंटर, मटेरियल्स, सॉफ्टवेयर और इस प्रोसेस का पूरा एक्सपर्टीज भी देते हैं क्योंकि ये टर्न की टेक्नोलॉजी नहीं है, हम भारत में नया टेक्नोलॉजी है तो पूरा एक्सपर्टीज देना पड़ता है। तो ये हम पूरा बनाया है और बिल्डर्स के साथ काम करके हम घर बनाते हैं। तो आदित्य, आपकी जो कंपनी है इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, इसमें सिविल इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, रॉ मटेरियल्स हैं। ये सब कुछ करना आसान तो रहा नहीं होगा। आपने अपनी कंपनी को पहले दिन पर फंड कैसे किया और अब जब आपकी कंपनी थोड़ी बड़ी हो चुकी है तो क्या आपने बाहर के इन्वेस्टर से कुछ फंडिंग भी ली है? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कहा। हमारे ये जर्नी थोड़ा मुश्किल था क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग एलिमेंट से बड़ा प्रिंटर बनाना है और नया रॉ मटेरियल रिसर्च करके बनाना है। और पहले हम 2018 से फ्रेंड्स और फैमिली से फंडिंग लिया था और उसके बाद इन्वेस्टर्स आए थे बाहर से, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, हेशिया वेंचर्स, एरावती वेंचर्स और एडीबी वेंचर्स हमारे सपोर्ट किए थे और $2 मिलियन या 20 करोड़ रुपए लिए थे उनसे और अभी हम एक और न्यू फंडिंग राउंड कर रहे हैं। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो आपको। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, लाखों भारतीय इस समय आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। आपकी तरह वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, बड़ी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, आपका क्या संदेश है उनके लिए? मेरा संदेश ये है कि आप अभी भारत में स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। गवर्नमेंट अच्छी तरह से सपोर्ट कर रही है और नेटवर्क ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट भी है, इंजीनियर्स। तो रीच आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और रीच आउट करने के बाद भी परसिस्टेंस या लड़ना या क्या बोलते हैं, बीच में छोड़ने के बीच में आप छोड़ना नहीं, लगे रहना एकदम। बिल्कुल। और ये 5-10 साल लगेगा आपको सक्सेस मिलने के लिए, ये एक लंबा जर्नी है तो इसके लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। आदित्य, बहुत बहुत धन्यवाद आपके जवाबों के लिए। इस सेशन से आपके फायदे की है 2 बड़ी बातें इस प्रकार। सबसे पहली, 3D प्रिंटिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं बिजनेस करने की, और नंबर 2, 3D प्रिंटिंग से आप मैन्युफैक्चरिंग या उत्पादन के क्षेत्र को एक नए तरीके से सोचना शुरू कर सकते हैं। इसमें IoT का अगर आप इस्तेमाल करें ना तो आप लार्ज स्केल पर बिजनेस भी बना सकते हैं, बहुत प्रॉफिटेबल। आपकी सफलता आपके आराम के क्षेत्र के बाहर होती है, समझ लीजिए इस बात को अच्छे से। समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके सवाल होंगे और जवाब देंगे हमारे स्टार्टअप चैंपियंस, और 21वां कदम आप मेरे साथ लेंगे अपनी स्टार्टअप को और भी ज्यादा बड़ा करने का। मैं मिलूंगा अब आपसे इस ब्रेक के बाद। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। देर न कीजिए, यह आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है जो आज देश को सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है।
शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2022 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2022 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2022-23 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2022। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। अब बारी है आपके सवालों की और चैंपियंस आपके जवाबों की। हमारे जो दर्शक है ना, कई बार बहुत मुश्किल सवाल पूछते हैं, तो आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल यार। फैंटास्टिक। आइए स्क्रीन पर और पूछिए अपना पहला सवाल। मेरा नाम प्रेम रंजन है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरा सवाल नए टेक्नोलॉजी से है। क्या आप डेटा इवैल्यूएट करने के लिए अपने इंजीनियर्स को कस्टमर्स की लोकेशन पे भेजते हैं? हमारा लक्ष्य है कि हमारे कस्टमर पे हमारा वजन बहुत ही कम हो, तो जितने भी निरीक्षण करने हैं यदि हम रिमोटली कर सकते हैं, उन्हें एक छोटा 2 मिनट के अगर टाइम देके हम कैमरा ऑन के देख सकते हैं तो हमारा काम प्राप्त है। उससे ज़्यादा हम करना नहीं चाहते। यदि सिक्योरिटी का मामला है, यदि पुलिस है, गवर्नमेंट है, वो कहते हैं कि नहीं, ये हम आपको कैमरा फीड आपको नहीं देखने देंगे, आप यहीं आके देख लो जी, तो कुछ मिनट हमें चाहिए। यदि आप पुलिस हैं या गवर्नमेंट है, आपको पता है करना है कि ये इसने रेड लाइट जंप किया, इसका लाइसेंस प्लेट क्लियर है, बस हमें इतना समझना है कि आपके कैमरा लाइसेंस प्लेट पढ़ सकते हैं कि नहीं। यदि आप म्यूनिसिपैलिटी हो तो यदि आपने कूड़ा कचरा वगैरह क्लियरली देख सकते हो या नहीं। बाकी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो अपना सामान खुद ही छांट के सबको बांट देती है। फैंटास्टिक। आइए अब लेते हैं अपना दूसरा सवाल। मेरा नाम अंशुल यादव है एंड मैं दिल्ली से हूँ। मेरा सवाल तुवस्ता से है। क्या 3D प्रिंटेड घर समान घर की तरह मजबूत और स्थिर रहते हैं? ईंट हम जो यूज़ करते हैं उससे 3 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारा कंक्रीट। तो हम 3D प्रिंटर से जब बन रहे हैं, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है और अर्थक्वेक रेसिस्टेंट भी है। और ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरा इंडिया में जो 5 जोन्स हैं इंडिया में, अर्थक्वेक जोन 3, जोन 4, जोन 5, साउथ जोन 3 पे आता है और नॉर्थ जोन 5 पे आता है, जोन 4 या जोन 5। तो इसके लिए भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं कि घर रीइंफोर्समेंट्स वो सब मटेरियल यूज़ करके अर्थक्वेक रेसिस्टेंट भी हो, अर्थक्वेक होने के वक्त लोगों को जान माल के नुकसान ना हो। बिल्कुल। बहुत सही। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों के जवाब के लिए। लर्निंग से ही होती है अर्निंग, आपको तो पता ही है। अब आप मेरे साथ लेंगे 21वां कदम अपनी स्टार्टअप को बड़ा करने का। अपने बिजनेस मॉडल को बनाइए रिपीटेबल। फिर से रिपीट करता हूं, अपने बिजनेस मॉडल को बनाइए रिपीटेबल। यह है 21वां कदम। सबसे पहला आपको कदम बता रहा हूं। एक परफेक्ट बिजनेस मॉडल वो होता है जिसको दोहराया जा सके और जिससे प्रॉफिट बनाया जा सके। अरे भाई, आप अपनी कंपनी चला रहे हैं, अगर आप बार बार सेम या सही वही काम करके पैसा ना बना सकें तो फिर क्या फायदा। लेकिन रिपीटेबल बिजनेस मॉडल बनाने से पहले आपको यूनिट लेवल पॉजिटिव होना चाहिए, यानी आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं उससे आप प्रॉफिट बना रहे हो। चाहे एक पैकेट बेचें, एक सामान बेचें, लेकिन प्रॉफिट बना के बेचें। एक रिपीटेबल बिजनेस मॉडल बनाने के लिए आपको कुछ बहुत नया सोचने की जरूरत नहीं है। आप सीख सकते हैं अपनी इंडस्ट्री में ऑलरेडी सफल बिजनेस मॉडल से। सबसे अच्छे बिजनेस वो होते हैं जो पैसा बनाते हैं कुछ ऐसा करके जो कंपटीशन से बिल्कुल अलग होता है और प्रॉफिटेबल भी होता है। रिपीटेबल बिजनेस मॉडल का मतलब है कि आप नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लॉन्च कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, लेकिन आपके बिजनेस मॉडल का जो मूल आधार है, आपका बिजनेस मॉडल, वो नए प्रोडक्ट्स के साथ भी साबित होगा और बढ़ते जाएगा जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ रहा है। क्या सीखा आपने आज के एपिसोड से, मुझे बताइए। अपनी वीडियोस को अपलोड कीजिए सोशल मीडिया पर #StartupChampions2 के साथ। अगले एपिसोड में आप मिलेंगे हमारे स्टार्टअप चैंपियंस इनक्यूबेटर से। जाने से पहले एक बार नए साल की आपको मुबारकबाद फिर से। स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण से सीखकर भारत को आगे बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक जगह पे करीब 3000 से 5000 महिलाओं को इकट्ठा करके उनकी खुद की कंपनी रजिस्टर करते हैं। कि इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर में फर्क होता क्या है स्टार्टअप्स के लिए? एक्सेलरेटर आपके साथ बहुत ज़्यादा हैंड होल्डिंग नहीं करता, लेकिन इंक्यूबेटर का क्या रहता है कि इंक्यूबेटर एक थोड़ा लॉन्गर स्ट्रेच प्रोग्राम है जो एक थोड़ा पहले के स्टेज से चालू होता है।
स्टार्टअप चैंपियन के प्रायोजक थे वंडा सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत।